नमस्ते। आपके हाथ में जो फोन है, कप में जो चाय है या हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ये सब क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? पर इनके पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए आज मैटर के इसी सीक्रेट वर्ल्ड को थोड़ा अनकवर करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। आपके ड्रिंक में जो आइस क्यूब है वो पिघलकर पानी क्यों बन जाता है? और किचन में अगर कुछ मस्त बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी, तो उसकी खुशबू दूसरे कमरे तक कैसे आ जाती है? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है। और वो कॉन्सेप्ट है मैटर। हाँ, इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मैटर की दुनिया को ही अच्छे से समझना होगा। तो आखिर ये है क्या चीज? देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज, एनीथिंग, जिसमें थोड़ा सा भी वजन हो यानी मास हो और जो थोड़ी सी भी जगह लेती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, यहां तक कि एक छोटा सा पत्थर, ये सब मैटर ही है। और यहां आती है सबसे अमेजिंग बात। ये सारा मैटर, चाहे वो एक सॉलिड लकड़ी का टुकड़ा हो या पानी की एक बूंद, ये लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि वी कांट इवन इमेजिन इट। तो अगर सब कुछ इन्हीं पार्टिकल्स से बना है, तो फिर कोई चीज सॉलिड, कोई लिक्विड और कोई गैस क्यों होती है? सवाल तो बनता है, राइट? चलिए मैटर के इन तीन कॉमन रूपों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखो, इन तीनों स्टेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। सॉलिड्स, जैसे एक पत्थर, उनका अपना फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, उसे कहीं भी रखो वैसा ही रहेगा। लिक्विड्स, जैसे पानी, उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, मतलब 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, पर शेप जिस कंटेनर में डालो वैसा ही हो जाता है। और गैस, वो तो पूरी तरह आजाद है, ना कोई फिक्स्ड शेप, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। एक छोटे से सिलेंडर में भी भर लो या पूरे कमरे में फैला दो। पर सवाल अभी भी वही है, आखिर इन तीनों में इतना फर्क क्यों है? इसका राज, इसका सीक्रेट इनके अंदर के पार्टिकल्स की अनोखी दुनिया में छुपा है। तो चलें उस दुनिया में। मैटर के पार्टिकल्स की बस 3 सिंपल बातें हैं जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। नंबर 1, ये पार्टिकल्स कभी शांत नहीं बैठते, दे आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा। नंबर 2, उनके बीच हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। और नंबर 3, वो एक फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं। बस ये 3 चीजें। याद है हमारा गरम खाने वाला सवाल? उसका जवाब इसी पहली प्रॉपर्टी में है। गरम खाने के जो महक वाले पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके हम तक ट्रैवल करते हैं। और क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स हमेशा, ऑलवेज मोशन में रहते हैं। इस कांस्टेंट मूवमेंट की एनर्जी को ही हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसका एक सिंपल सा रूल है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स को और एनर्जी मिलेगी और उनकी रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। दे स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर। और इसी प्रोसेस को जब एक तरह के पार्टिकल्स दूसरी तरह के पार्टिकल्स में अपने आप ऑन देयर ओन मिक्स हो जाते हैं, हम कहते हैं डिफ्यूजन। गरम खाने के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हवा में बहुत तेज़ी से डिफ्यूज होते हैं और उनकी महक दूर तक पहुंच जाती है। सिंपल। ओके, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। कभी सोचा है, जब आप पानी के ग्लास में चीनी या नमक घोलते हैं तो पानी का लेवल ऊपर क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो खाली जगह है उसमें जाके फिट हो जाते हैं। यह साफ साफ दिखाता है कि हाँ, पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। और अब द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को एक अनजान से बॉन्ड में खींच कर रखते हैं। और इसी अट्रैक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस बनेगी। दिस इज द रियल गेम चेंजर। इसे एक ह्यूमन चेन की तरह इमेजिन करके देखो। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत मजबूती से कमर से पकड़ कर रखते हैं, इसीलिए वो इतने कठोर होते हैं। जबकि लिक्विड्स और गैसेस में ये पकड़ काफी कमजोर होती है, जैसे बस उंगलियों से एक दूसरे को हल्का सा टच कर रहे हो। इसीलिए वो आसानी से इधर उधर बह जाते हैं। मेक सेंस, राइट? तो अब जब हम पार्टिकल्स के इन सीक्रेट्स को जान गए हैं, चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। आखिर इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से बर्फ पिघलकर पानी कैसे बनती है? लेट्स सॉल्व द फर्स्ट मिस्ट्री। तो देखो, मेल्टिंग का सफर ऐसा होता है। जब हम बर्फ को गर्मी देते हैं, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपनी ही जगह पर बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देते हैं और बस द पार्टिकल्स ब्रेक फ्री। वो आजाद होकर इधर उधर बहने लगते हैं और सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है।
बर्फ के लिए ये मैजिक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर पहुंचते ही बर्फ पिघलना शुरू कर देती है और इसे ही हम कहते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात है। आपने शायद नोटिस किया हो, जब बर्फ पिघल रही होती है तो जब तक आखिरी टुकड़ा भी पानी ना बन जाए, थर्मामीटर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है, भले ही आप उसे लगातार गर्मी दे रहे हों। तो आखिर वह सारी हीट जा कहाँ रही है? इट्स अ मिस्ट्री। वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय कहीं छिप जाती है। इसे ही साइंस में कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब ही है हिडन या छुपा हुआ। ये हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि सारी की सारी एनर्जी उन पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इट्स लाइक अ हिडन पावर अप। इसका मतलब, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कि इस छुपी हुई हीट के वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के पार्टिकल्स में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी होती है। सुनने में अजीब लगता है, आई नो, पर यही सच है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में वो एक्स्ट्रा हिडन एनर्जी भी शामिल होती है। तो अब सारा सीक्रेट आउट हो चुका है। ये सब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के डांस का ही कमाल है। उन्हें एनर्जी मिलती है, उनका बॉन्ड टूटता है और बस सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस बन जाता है। इट्स ऑल अ डांस ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हमने समझा कि टेम्परेचर कैसे मैटर का स्टेट बदल सकता है। पर एक सवाल और है, क्या प्रेशर में भी इतनी ही ताकत है? आपके घर के एलपीजी सिलेंडर के बारे में सोचिए, उसके अंदर हाई प्रेशर गैस लिक्विड फॉर्म में कैसे रहती है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सोचते रहिए।